अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। जैसे कि हमारे वीडियो में बताते हैं कि ये दुनिया और आखिरत की भलाई सिर्फ दीन में रखी है अल्लाह ताला ने, तो हमें दीन का रास्ता ही सुनना चाहिए, यानी अच्छा रास्ता सुनना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छा इंसान बनना पहले बहुत ज़रूरी है। अच्छे अखलास वाला यानी अच्छा इंसान जो हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भी भला चाहे, यानी जो अपने लिए पसंद करता है वो ही दूसरे इंसान, यानी हर मुसलमान भाई, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी अल्लाह की मखलूक है, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब अल्लाह की मखलूक है, सबसे ही प्यार करना चाहिए। तो जो अपने लिए पसंद करता है वो सारे इंसान जिसके लिए वो पसंद, कोई आपसे पूछता है कि ये हमारे लिए सही है, जो आप अपने लिए पसंद करते हो वो ही उसके लिए पसंद करो, क्योंकि आपको पसंद नहीं आता है, वो आपके पास उम्मीद लेकर आ रहा है कि आप उसके लिए अच्छा बेहतरीन पसंद करोगे, क्योंकि आप लोग अपने लिए अच्छा पसंद करते हो, इसीलिए अगला इंसान आपके पास पूछने के लिए आ रहा है कि आप बेहतर बताओगे। तो आप क्या करते हो? दिल में कपट रखते हो, उसे वो चीज़ बताते हो जो उसके लिए सही नहीं है, सिर्फ आप उसके लिए हाँ कर देते हो, हाँ ये सही है। कभी आपने सोचा है जो अगर वो चीज़ तुमने दूसरे के लिए पसंद करी है, कभी सोचा है कि वो आप अपने लिए पसंद कर सकते हो? नहीं सोचा ना। तो सोच के देखिए, जो आपने दूसरों के लिए पसंद किया वो अपने लिए पसंद करके देखिए कि कैसा लगता है आपको जब आपके साथ कोई इसी तरह का व्यवहार करे कि आप किसी के पास उम्मीद, क्योंकि आप बड़े नहीं हो, आपसे बड़ा कोई भी, आपको भी किसी की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी दुनिया में बड़ा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, सही नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि वो हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ज़रूरत को समझते हुए हमें जो हमारे पास आ रहा है मदद के लिए कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए बेहतर है, तो उसे सही सलाह दे, ना कि उसे वो सलाह दे कि उसके लिए तकलीफ़ वाली चीज़ बन जाए, क्योंकि आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया है वो। तो हमें वही चीज़ पसंद करनी चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप किसी की मैयत में भी जाते हो ना, तो आप अपने लिए जन्नत पसंद करोगे ना, उसके लिए भी दुआ किया करें, वहाँ जाके बच्चोदी ना किया करें। लोग पहुँच जाते हैं आपस में बच्चोदी करते हैं कि ये नहीं देख रहे होते हम भी एक दिन इसी चारपाई पे लेटे होंगे, हम भी इसकी तरह ही होंगे, एक दिन हम भी ज़मीन के अंदर होंगे। तो हमें उसके हक़ में दुआ करनी चाहिए, जितना भी हो सकता है उसके हक़ में हमें दुआ करनी चाहिए, बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी लोग वहाँ बैठते हैं अगर सब उसके हक़ में दुआ करें तो वाकई में वो जन्नती ही बन जाता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला के फरिश्ते वहाँ पहुँचते हैं, सारे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, तो फरिश्ते बोलते हैं सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन एक दूसरा इंसान उसकी बुराई ग़ीबत में उसका इंतकाल हो जाता है, फिर भी इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, कि वो जाहिल है, गंवार है, उन्हें पता नहीं है कि हम भी एक दिन इसी चारपाई पे लेटे होंगे, हमें भी दुनिया छोड़कर जाना है। तो हमें हर किसी के हक़ में बेहतरी सोचना चाहिए, हर किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, ना कि वहाँ हम घमंड की वजह से गए, गरूर की वजह से, तो हमारे लिए ही हानिकारक है, यानी हमारे लिए ही बुरा है। क्योंकि हम पहुँचे तो सही, क्योंकि हम पहुँच कर क्या किया हमने वहाँ पर? सिर्फ एक दूसरे की बुराई की, ग़ीबत की। बुराई का कितना बुरा अंजाम है ये हर इंसान जानता है, फिर भी हरकतों से बाज नहीं आता है। क्योंकि कभी सोचा है हम जिस वजह से इसकी मरियत में जा रहे हैं, क्या हमारा क्या फ़र्ज़ है वहाँ मरियत में शामिल होने का? हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम जो अपने लिए सोचते हैं उसके लिए भी वही हक़ में दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। तब हम उसकी जगह पे लेटे होंगे तो अल्लाह ताला तमाम इंसानों को हमारे हक़ में दुआ करने वाला बनाएगा। जैसे हमने दूसरे के लिए दुआ की है ना, अल्लाह ताला वैसे ही हमारे हक़ में दुआएं करवाएगा हर इंसान से, क्योंकि हमें हर इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। जितने भी फरिश्ते वहाँ आते हैं वो दुआ हम जो करते हैं उसके लिए इंसान बहुत अच्छा, अल्लाह ताला इसके हक़ में सारे दुआ कर रहे हैं, सारी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसे जन्नती कर दिया जाता है। तो हमें कोई भी हक़ नहीं पहुँचता कि उसके बुराइयों को उखाड़े जाके कि ये बहुत बुरा था, मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बुरा था, इसने बहुत बुरा किया, ये किया, उसने जो भी किया आज वो अल्लाह ताला के पास पहुँच गया है, दुनिया से चला गया है। तो उसकी बुराई को उखाड़ने से हमें क्या मिलेगा? हम भी उस बुराई में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम उस अपने भाई यानी मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है, नोच नोच के खाने के बराबर है।
तो अल्लाह ताला ने हमें इतना तो इल्म दिया है, इतना अच्छा इंसान बनाया, क्योंकि हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी समय में थे तो अपने हसन हुसैन यानी उनकी गर्दनों को कलम उड़े हुए देख रहे थे, फिर भी उन्होंने हमारे हक में दुआ की। क्यों? उम्मतियों के लिए। उम्मत क्या कर रही है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? क्यों उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा? हम क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? क्यों? जब इतना बुलंद दर्जा हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इतने देख के हर इंसान रक्स कर सकता था, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, कभी भी, और हमेशा कंधे झुकाकर चलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगा। जबकि अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करते थे अपने हबीब से, क्योंकि जब भी हम दुआ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे। तो इतना बड़ा मर्तबा वाला इंसान यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कंधे झुकाकर चल सकते हैं, दूसरे यानी हम उम्मतियों के लिए दुआ आखिरी समय में भी दुआ कर सकते हैं, तो हम उम्मती एक दूसरे भाई यानी मुसलमान भाई के लिए दुआ भी नहीं कर सकते? क्यों? वो उस अंजाम में पहुंच चुका है कि उसके हिसाब किताब हो रहे होते हैं और आप उसकी बुराई कर रहे होते हैं। क्यों? उसके साथ कितनी तरह से बुरे, क्या अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है या वो इंसान बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है मरने के समय पर, और आप लोग और उसमें यानी कहते हैं ना कि आग लगे में घी डालने के बराबर है। तो हमें ये शोभा नहीं देता, हर मुसलमान भाई को ये बात शोभा नहीं देती कि हम किसी की मरियत में शामिल हो और उसकी बुराई करें। हाँ, हमेशा हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमें अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वाकई में हम सच्चे मुसलमान हैं, अच्छे इंसान हैं, तो उसके हक़ में जितना हो सके दुआ करें, जितना भी हो सके उसके हक़ में दुआ करें, ताकि उसके ऊपर जो भी परेशानी है वो हट जाए। उस टाइम उसके मौत के टाइम पे जो उसके साथ हो रहा होता है वो सब हमारी वजह से, उम्मत की वजह से, यानी हम मुसलमान भाइयों की वजह से एक इंसान जन्नती हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमें भी एक दिन उसी चारपाई पर लेटना है, कोई तो हमारे हक़ में भी दुआ करेगा। ये हमें उम्मीद लगानी चाहिए, जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो ये चीज़ हमेशा सोचनी, जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, साला इसमें गिर जाए तो हम ही उस गड्ढे में गिराए जाएंगे, कहीं वो नहीं, उसे तो पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, कौन उसका बुरा कर रहा है, उसे तो कुछ पता नहीं। तो अल्लाह ताला की हिफाजत में है वो बंदा जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हो। तो वैसे यही गुजारिश थी आपसे, जब भी आप किसी की मरियत में जाएं उसके हक़ में दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ताकि आपकी वजह से किसी के ऊपर आई मुसीबत हट जाए, आप उस सवाब के हकदार हो जाए, जन्नत के हकदार हो जाए, अच्छे इंसानों में शामिल हो जाए। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बीमार की इजाज़त के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाता है तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। यानी जब आप या हम किसी बीमार को देखने के लिए जाते हैं तो एक फरिश्ता हमारे साथ मुकर्रर कर दिया जाता है और वो हमारे हक़ में ये दुआ करता है कि तुम बरकत वाले हो और तुम्हारा चलना बरकत है और तुम जन्नत में तुम्हारा ठिकाना कर दिया गया है, क्योंकि तुम किसी मुसीबत जता की मदद करने जा रहे हो, किसी बीमार को देखने जा रहे हो सकता है उसे आपकी ज़रूरत हो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करो यानी ग़ुलाम हज़रत सोबान रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की इबादत यानी देखभाल करता है तो वो जन्नत के खरूपा में रहता है, यानी जन्नत के खरूपा में रहता है। और दरियाफ्त किया गया, या रसूलल्लाह जन्नत का खरूपा क्या है? तो इरशाद फरमाया, जन्नत के थोड़े यानी जन्नत के तोड़े तोड़े हुए फल हैं। जन्नत का खरूपा क्या है? जन्नत के तोड़े हुए फल हैं। तो हमें इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला दे रहा है कि हम किसी बीमार को देखने जा रहे होते हैं तो हमें वहाँ क्या कर रहे होते हैं कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कभी अपने आप को भी देखिए, अपने आप पर गौर कीजिए। कभी भी हम बीमार को देखने जाते हैं, साला ऐसी लायक था, इसने ऐसे ऐसे कर्म किए इसीलिए इस हालत में है। कभी हमने सोचा है हम भी इसी हालत में होंगे?
उसने क्या किया है वो बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। हम कौन होते हैं उसके ऊपर ये सारे नालत लगाने वाले। कभी अपने आप में देखा है, अपने गिलाफ में झाँक कर देखा है कि हम कितने गुनहगार हैं, कितने गुनहगार हैं। हमें जब मौत आएगी हमारे साथ क्या होगा, जब हमें ये इस बीमारी में मुब्तला करा जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा। हमें किसी के बारे में बुरा बोलने का कोई भी हक नहीं है, हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। जब हम बीमार की यानी बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं तो उसके हक़ में दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला इसे शिफा अता फरमाए, अल्लाह इसकी तमाम बीमारी परेशानी दूर कर दे। ना कि हमें उसके लिए हंसना नहीं चाहिए। हंसने वाला इंसान बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है दुनिया में। शायद ही उससे बुरा इंसान कोई होगा, शायद ही उससे जलील इंसान कोई होगा। किसी को बीमारी में मुब्तला देख के हंसता है, किसी को परेशानी में देख के हंसता है, किसी की लाचारी को देख के हंसता है, किसी को मुफलसी में यानी किसी को गरीबी में देख के हंसता है, इतराता है। उससे ही बुरा इंसान दुनिया में शायद ही कोई होगा, उससे बुरा ज़्यादा बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि किसी की मजबूरी पे नहीं हंसना चाहिए। जब अल्लाह ताला आप पर हंसेगा तो आप सोच सकते हो आपके साथ क्या होगा। तो आपने पूछा खरूपा क्या है, तो खरूपा क्या है तो इरशाद फरमाया जन्नत के तोड़े हुए फल हैं, यानी खरूपा जन्नत के तोड़े हुए फल हैं। यानी इरशाद फरमाया जो शख्स किसी बीमार की इबादत यानी देखभाल करता है तो वो जन्नत के खरूपा में रहता है। और दरियाफ्त किया गया कि या रसूलल्लाह जन्नत का खरूपा क्या है, इरशाद फरमाया जन्नत के तोड़े हुए फल है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए अपने मुसलमान भाई की हिदायत यानी देखभाल करता है, उसको दोजख से 70 खरूपा दूर कर दिया जाता है। यानी दोजख से उसे 70 खरूपा दूर कर दिया जाता है। हज़रत साबित बनाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा अबू हमज़ा खरीफा कैसे कहते हैं, तो फरमाया साल को कहते हैं। यानी खरीफा किसको कहते हैं, साल को कहते हैं। यानी 70,000 साल उसे दोजख से दूर कर दिया जाता है। यानी 70 साल मुशाफत को वक़्त दोजख से दूर कर दिया जाता है। तो किसको दूर कर दिया जाता है, जो बीमार की देखभाल कर रहा होता है, बीमार को खुशी यानी उसके हक़ में दुआ कर रहा होता है। अल्लाह ताला इसको शिफा दे, अल्लाह ताला इसकी मुश्किल परेशानी दूर कर दे। अल्लाह ये बहुत तकलीफ़ में, अल्लाह ताला इसकी तमाम परेशानी दूर कर दे, अल्लाह इसको शिफा दे अल्लाह ताला। क्योंकि वो बीमार तकलीफ़ में ना हम उसकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, इस तरह वो ही उस अपनी तकलीफ़ को समझता है। लेकिन हालांकि अल्लाह ताला उस बीमार से बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, इसीलिए उसे बीमारी में मुब्तला किया है। क्यों अल्लाह ताला कभी भी यानी जब कोई बीमार होता है, जब कुछ खा रहा नहीं होता है तो अल्लाह ताला उसे खिला रहा होता है, कभी भी वो भूखा नहीं रहता। अल्लाह ताला हमेशा उसकी देखभाल कर रहा होता है, खिला रहा होता है। तो हमें क्या हक़ बनता है उस बीमार के यानी उसके जड़े यानी उसकी बुराई करना। हमसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई होगा कि एक तो वो वैसे ही लाचार है, बीमारी में मुब्तला है, परेशान है तो हमें क्या हक़ बनता है उसके गले हुए मुर्दों को उखाड़ने का। किए वो उसने जो किया अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह को पता नहीं कौन सी नेकी उसकी पसंद आ जाए। क्योंकि वाकई में उसने सारे बुरे काम तो किए नहीं होंगे, कुछ तो अच्छा किया होगा दुनिया में, तो हमें हक़ नहीं बनता। वाकई में हम इतने अच्छे इंसान हैं कि हम सारा काम अच्छा कर रहे हैं। हमें तो ये सोचना चाहिए हमसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई भी नहीं है। जब हम किसी को बुरा कह सकते हैं ना तो हमसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई भी नहीं है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर अजर व सवाब यानी वज़ू कर अजर व सवाब की नीयत से उस बीमार की देखभाल करने जा रहा होता है, यानी अजर व सवाब की नीयत से जा रहा होता है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह ताला में वो बीमार है, वज़ू कर दुआ करता हुआ जाता है। जब भी उसके घर के दरवाजे पर पहुँचता है, जब भी दुआ करता है अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला उस जिसको मैं देखने जा रहा हूँ उसकी तमाम परेशानी दूर कर दे, अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानी दूर कर दे। अल्लाह उसकी जितनी भी जिस्म में जितनी भी परेशानी है आप बेहतर जानते हो, उसकी तमाम परेशानी दूर कर दे। इतना तो हम कर ही सकते हैं।
और इसमें हमारी ही भलाई है, क्योंकि दोज़ख को हमसे 70,000 साल दूर कर दिया जाता है। इसमें हमारी ही बेहतरी है। अल्लाह ताला ने हर अजर का सवाब लिखा, कांटे से भी कम अजर का सवाब हमें बुलंद अता फरमाया, तो ये तो बहुत बड़ा सवाब हो गया। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स बीमारी की इदादत यानी देखभाल करता है और रहमत में गोता लगाता है, और जब वो बीमार के पास बैठ जाता है तो रहमत के उसको ढांप लेती है, यानी रहमत के गोता लगाता है। जब वो बीमार को देखने जाता है, तब वो बीमार को देखने के लिए बैठ जाता है अच्छी नीयत से, अच्छे अखलाक के साथ, ना कि उसका बुरा चारा होता है मनी मन, साले को इसको ये हो जाए वो हो जाए, इसने ये किया वो किया। ये हमसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है। जब अल्लाह ने हमें इतनी नेमत दी है कि हम उस गोता लगा रहे होते हैं, यानी गोता लगाता है, और जब वो बीमार के पास बैठ जाता है तो रहमत उसको ढांप लेती है। यानी जब भी हम उस बीमार के पास अच्छे अखलाक अच्छे नीयत के साथ बैठ जाते हैं, उसके हक़ में सच्ची दुआ कर रहे होते हैं, तब हमें अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। और हमें और क्या चाहिए, अल्लाह ताला हमें इतना कुछ नवाज रहा, हमें किसी से क्या चाहिए, अल्लाह से ही चाहिए। अल्लाह से तो हमें अल्लाह ताला बिन मांगे इतना कुछ दे रहा है। हमें सिर्फ अच्छा इंसान बनना, अच्छे अखलाक वाला बनना है, किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि उसमें बुरा हमारा ही होना है। तो ढांप लेती है। हज़रत अनस रज़ा फरमाते, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये फजीलत तो उस तंदुरुस्त शख्स के लिए आपने साथ फरमाया है जो बीमार की हिदायत करता है, यानी जो बीमार की देखभाल करता है। खुद बीमार को क्या मिलता है, खुद बीमार को क्या मिलता है, ये तो सिर्फ देखभाल करने वाले को इतना कुछ मिल रहा है। बीमार को क्या मिलता है ये सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, उसको गुनाह माफ़ हो जाते हैं, यानी उसके बीमार के गुनाह माफ़ हो जाते हैं बीमारी की वजह से। एक कांटे से भी कम तकलीफ़ से हमारा गुनाह माफ़ करता है अल्लाह ताला, बुलंद अदा करता है। तो बीमारी की वजह से उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो यहीं जन्नत को पा लेता है, यहीं जन्नत का हकदार हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला उससे इतनी मोहब्बत करता है। तभी तो अल्लाह ताला ने उसे बीमारी में मुब्तला किया, क्योंकि हमें हक नहीं बनता कि उसने इतने बुरे काम किए तब उसे अल्लाह ताला ने ये बीमारी दी है। आपको पता है अल्लाह ताला उससे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, तभी तो अल्लाह ताला ने उसे बीमारी में मुब्तला किया। आपको क्या हक बनता है किसी पे उंगली उठाने का? अल्लाह ताला ने कोई हक नहीं दिया किसी के लिए। तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की हिदायत करे के लिए जाता है, वो रहमत में गोता लगाता है, और जब बीमारी पर सी के लिए उसके पास बैठता है तो रहमत में ढेर जाता है, यानी रहमत में ढक जाता है। तो हमें और क्या चाहिए, अल्लाह ताला का इतना सारा प्यार हमें मिल रहा है, सिर्फ हमें उससे नहीं कुछ भी चाहिए, हमें उस इंसान से नहीं चाहिए, हमें तारीफ़ भी नहीं चाहिए किसी से, सिर्फ हमें अपने अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी नीयत के साथ, और घर से वज़ू करके निकलें और उस बीमार को देखने के लिए घर से ही हम दुआ करते हुए निकलेंगे, अल्लाह ताला उसको शिफा दे, अल्लाह ताला उसके हक़ में जो बेहतर है वो अता कर, अल्लाह उसकी तमाम परेशानी दूर कर, उसके घर वालों की भी मुसीबत दूर कर अल्लाह ताला, ताकि आज वो उसके घर वाले उस बीमार की वजह से परेशानी में मुब्तला, अल्लाह ताला उसके घर वाले की भी परेशानी दूर कर। एक हमारी इन दुआओं से हमें इतना कुछ मिल रहा है, हम रहमत में अल्लाह की में ढांप ली जाते हैं और रहमत में डूब ले जाते हैं, रहमत के गोते मार रहे होते हैं। हमें और क्या चाहिए, सिर्फ हम अपनी ज़बान से किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते? क्या हम अच्छे अखलाक नहीं बना सकते? क्या हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते? जो हम बुरे थे जब हमें पता नहीं था, जब तक हम बुरे थे, जब तक हमें पता नहीं था अल्लाह की, क्योंकि हमें इन चीज़ों में, हम बुराइयों में मुब्तला थे, हम बुरे लोगों के साथ खड़े हुए थे, अच्छे लोगों के साथ नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है दीनदार समझदार लोगों के साथ बैठिए, ताकि आपको अपनी पहचान हो, आप अल्लाह को जाने, अल्लाह के रसूल को जाने, अपने आप को जाने। इसलिए आप अच्छी महफिल में बैठिए, अच्छी में क्या ये आपको पता है, आप जहाँ से बुराई करके आ रहे हो, बुराई कर रहे हो, उसी टाइम आपको मौत आ जाए तो आपकी मौत किस तरह से होगी, किस चीज़ में मुब्तला होंगे आप? बुराई कितनी बुरी चीज़ है, आपको बुराई करते करते मौत आ जाए, मौत पे किसी की रोक है? अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करते हुए हमें मौत आएगी तो हम जन्नत के हकदार तो वैसे ही हो गए।
तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की देखभाल के लिए जाता है वो रहमत में गोता लगाता है, और जब बीमारी सी के लिए उसके पास बैठता है तो रहमत में ढांप लिया जाता है। तो हज़रत अली रज़ा से फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि हमने सुना कि ये जब वो इंसान बीमार हो जाता है, दुनिया की मदद कर रहा होता है, जब वो बीमार हो जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा मदद की है वही इंसान उसकी बुराई कर रहा होता है, वही इंसान में, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, इंसानों को परखा है, वही इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा उसने मदद की, बहुत ज़्यादा अपने करीब पाया, उसे बेटे जैसा समझा, लेकिन बेटा जैसा इंसान ही उसकी बहुत बुराई कर रहा होता है कि इसने ऐसा किया था उसके संग, इसलिए इसको ऐसा मिल रहा है। तुझे पता है कि उसको इसलिए मिल रहा है, अल्लाह ताला उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे बीमारी में मुब्तला किया है, इसलिए अल्लाह ताला उसे अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह ताला यहीं से उसे जन्नत का हकदार बनाना चाहता है, क्योंकि मौत तो तुझे भी आनी है, मुझे भी आनी है, हक नहीं बनता किसी को बुरा कहने का। तो हज़रत अली रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह को यादत यानी देखभाल करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं रहते हैं, और जो शाम तक देखभाल करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो यानी जो बीमार की है, यानी हमें टाइम मिला, हम सुबह के टाइम मिल रहा है हमें, या शाम के टाइम हमें टाइम मिल रहा है, और हम बीमार के पास पहुँचे, उसके बीमार वाले के घर वाले अभी उसके पास नहीं आए, तो हमारा हक बनता है कि हम बीमार के पास बैठें जब तक उसके घर वाले उसकी देखभाल करने के लिए नहीं पहुँच जाते, या कोई उसका घर वाला उसके पास नहीं बैठ जाता। हो सकता है उस बीमार को पानी की तलब हो सकता है टॉयलेट की तरफ हो सकता है बीमार को पता नहीं किस चीज़ की तलब हो, जिसके हम मदद कर सकें, उसके हम हकदार बन जाएं, क्योंकि दोजख को हमसे 70,000 साल दूर कर दिया जाता है और रहमत के गोते मारे होते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत की उसमें ढांप लेता है, तो हमें और क्या चाहिए, थोड़ा सा हम वक्त निकाल के जाना चाहिए। जब भी जाओ बीमार के पास तो अपना वक्त लेकर जाओ, क्योंकि हम हो सकता है उसे हमारी ज़रूरत हो, तो अगर कोई उसके पास नहीं तो हो सकता है हमें शाम तक उसकी ज़रूरत पड़ी, तो हमें उसके बीमार के पास शाम तक रुकना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी भलाई है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, जब तुम बीमार के पास जाओ तो उससे कहो कि तुम्हारे लिए दुआ करें, क्योंकि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। जब भी आप बीमार के पास जाओ तो बीमार से कहो कि मेरे हक में भी आप दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करना मेरे हक में भी, क्योंकि उस बीमार की अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, हक में दुआ कबूल होती है बीमार की। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक अंसारी साहबी ने आकर आपको सलाम किया, फिर वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अंसारी भाई, मेरे भाई सैद बिन इबादा की तबीयत कैसी है, यानी मेरे भाई सैद बिन इबादा की तबीयत कैसी है। इन्होंने अर्ज़ किया, अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ बैठे हुए साहबा से इरशाद फरमाया, तुम में से कौन उसकी देखभाल करेगा, यानी कौन तुम में से देखभाल करेगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, हम भी आपके साथ खड़े हो गए, तो हम 10 से ज़्यादा इफ़राद थे, यानी हम 10 से ज़्यादा अफराद यानी 10 से ज़्यादा लोग थे। तो हमारे पास जो थे न मोजे न टोपियाँ थी न कमीज़, हम इस पथरीले ज़मीन पर चलते हुए हज़रत सैद बिन रज़ा के पास पहुँचे। उस वक्त उनकी कौम के जो लोग उनके करीब थे पीछे हट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने वाले साहबा रज़ा इनके करीब हो गए, यानी जितने भी उसके करीब थे वो पीछे हट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी 10 अफराद थे उनके करीब हो गए, यानी करीब बैठ गए। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा फरमाते हैं कि इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कोई साथ फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने 5 एमाल एक दिन में किए, अल्लाह ताला उसे जन्नत वालों में लिख देते हैं। बीमार की देखभाल की, जनाजा में शिरकत की, रोज़ा रखा, जुमा की नमाज के लिए गया और गुलाम को आज़ाद किया तो उसे जन्नत का हकदार कर देते हैं। यानी जुमा के दिन किसी का इंतकाल हो जाता है, वो मरियत में गया, जुमा की नमाज अदा की और किसी गुलाम यानी कोई आपके घर में जो काम कर रहा है, लाचार है और उसको आपने आज़ाद कर दिया, यानी गुलाम को आज़ाद कर दिया। आप इतनी हैसियत कर रखते हो कि उसे आज़ाद कर सकते हो, तो आज़ाद कर दिया तो आपको जन्नत का हकदार कर दिया जाता है। तो इसी तरह आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, ज़्यादा से सपोर्ट कीजिए ताकि आपको और हमको दीन की जानकारी मिले और हम अच्छा अखलाक कर सकें, अच्छे इंसान के साथ जन्नत के भी हकदार बन सकें और अच्छाई को फैला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई को फैलाएं, ज़्यादा से लाइक और शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ किसी और को भी ये सारी जानकारी मिले। क्योंकि हम बीमारी के पास जाते तो हैं, लेकिन जाते हैं तब भी हम उसके लिए बद्दुआ करते हैं, आते समय भी हम बद्दुआ करते हैं, क्योंकि हमें पता तो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों हम उसके हक में बद्दुआ ही करते रहते हैं, साला इतना बुरा था, जीता बोता। कभी आपने अपने बारे में झांका है कि हम कितने बुरे हैं और कितने बुरे हैं और अल्लाह ताला हमें किस तरह मौत देगा। हमेशा पनाह मांगनी चाहिए अचानक मौत आने वाले की। कभी भी अल्लाह ताला किसी को अचानक मौत ना दे, क्योंकि अल्लाह ताला अचानक मौत अच्छी नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अचानक मौत होगी किसी की, तो आपसे पूछा कि इसकी अचानक मौत हुई जन्नती है, किसने कहा ये जन्नती है। अचानक मौत से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। जो बीमारी में मुब्तला हो जाता है वो हमेशा अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करता है, अल्लाह से तौबा करता है, वो यहीं जन्नत को पा लेता है। तो हमें हर किसी हाल में बीमार के हक़ में दुआ करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।